और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि बड़े राज्यों में यूपी पहले नंबर पर है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध में एक्शन लिया जाता है और उसे सुलझाया भी जाता है। और इसका प्रतिशत 98.60 है, यानी औसतन हर 100 मामलों में 98.6 मामलों में यूपी में एक्शन लेकर के इसे सुलझाया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ की उस नीति का नतीजा है जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी है। योगी आदित्यनाथ साफ कहते रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी वो शख्सियत जिसके नाम से गुंडे माफिया कांपते हैं, जिनके राज्य में अगर बेटी को छेड़ा तो उसका क्या हाल होगा, ये तस्वीरें हर दिन सामने आती रहती हैं। जिनकी योगी नीति ऐसी है कि उसका मॉडल बाकी राज्य भी अपनाना चाहते हैं। यूपी अब ऐसा राज्य बन चुका है जहां अपराधी क्राइम करने की सोच से भी कांपने लगते हैं, खास तौर पर महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर, जिस पर योगी सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। और अब इसे लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके मुताबिक महिला सुरक्षा के मामले में कार्रवाई करने में यूपी सबसे आगे है। केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की जून महीने में रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि यूपी में महिला अपराध से संबंधित मामलों में कार्रवाई करने और उन्हें सुलझाने के मामले में सबसे आगे है। इतना ही नहीं, ये आंकड़ा 98.60% है। यानी यूपी में महिला सुरक्षा से जुड़ा जब भी कोई मामला हुआ तो योगी सरकार ने उस केस को इतनी तेजी से सुलझाया और कार्रवाई की जितनी तेजी से बाकी किसी राज्य में नहीं की जा सकी। आज चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। ये रिपोर्ट 21 अप्रैल 2018 से 3 जून 2025 तक के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इस दौरान यूपी में महिला अपराध से जुड़ी 1,22,130 एफआईआर दर्ज की गई। महिलाओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में भी पूरी तरह से कार्रवाई की गई और इसको लेकर लंबित मामलों का अनुपात भी सिर्फ 0.20% है। सीएम योगी खुद कई बार अलग अलग मौके पर कह चुके हैं कि महिला सुरक्षा उनकी सरकार की शुरू से ही बड़ी प्राथमिकता रही है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। सीएम योगी ने ये सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि हर कदम पर करके भी दिखाया है। महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो योगी ने जो एक्शन लिए, अब जरा इस पर भी नजर डालिए। यूपी में मिशन शक्ति 2020 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के खिलाफ अपराधों को रोकना और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। इसके अलावा महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे की विमेन पावर लाइन को शुरू करना, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया जो कि सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़ को रोकने में कारगर है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 26,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए। महिला आयोग के कई प्रस्ताव अमल में लाए गए, जिसमें जिम में महिला ट्रेनरों की नियुक्ति, पुरुष ट्रेनरों पर प्रतिबंध जैसे फैसले शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ का पुलिस को आदेश साफ है कि अगर महिला के खिलाफ कोई अपराध हुआ तो इंसाफ तुरंत होगा और अब यही इस रिपोर्ट में भी सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महिला अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति का असर योगी आदित्यनाथ के राज में देखने को मिला है और सीएम योगी ने अपराधियों को साफ साफ चेतावनी दी हुई थी कि बहन बेटियों से छेड़छाड़ की तो एक्शन लिया जाएगा। साथ ही यूपी पुलिस को एक्शन लेने की खुली छूट भी दी गई। महिलाओं पर अपराध तो तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और ऐसी कार्रवाई करे जो कि नजीर बने समाज में।
तो प्रशासन को खुली छूट दी गई थी, साथ ही साथ जो भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं उनको साफ साफ नसीहत दी गई थी और इसका असर देखने को मिला।